मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश विधानसभा में इस वर्ष जो बजट पेश किया गया बहुत ही निराशाजनक है। इस बजट का जब अध्ययन मैंने किया तो इस बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए सकारात्मक प्रावधानों का अभाव देखने को मिला। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में कोई ठोस वृद्धि पिछले साल की तुलना में इसमें नहीं की गई है। शिक्षा पर जो आवंटित बजट है उसको हम केवल इतना बार बोल सकते हैं कि इतने हजार करोड़ का बजट है, परंतु राज्य की आबादी से यदि हम तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बहुत कम दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल, सरकारी स्कूल की स्थिति है, भली भांति सब लोग उससे वाकिफ हैं और इसी के कारण से जो प्राइवेट स्कूल है, कॉन्वेंट है, ये फल फूल रहे हैं। कोई भी हमारे मजदूर भी सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहता है, प्राइवेट स्कूलों की तरफ, कॉन्वेंट की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवंटित बजट स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से भी बहुत कम है। जो सीएससी, पीएससी हैं या तो वो बंद पड़ी हुई ग्रामीण क्षेत्रों में, या अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, उपकरण नहीं है, दवाइयां नहीं मिलती हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे जब मेरे क्षेत्र चांद में आप गए हुए थे। जो एक नगर परिषद है, विगत कई वर्षों से वहाँ डॉक्टर आज भी उपलब्ध नहीं है, जैसी की वैसी स्थिति वहाँ की बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें बेरोजगारी के संबंध में की गई। पिछले बजट में भी कहा गया कि हमने इतने रोजगार के अवसर के लिए इतना बजट रखा हुआ है, पर पिछले साल जो 24-25 की बेरोजगारी की दर है वो 7.5% है, जो राष्ट्रीय औसत दर से बहुत अधिक है। इस बार भी बजट में इस प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कि हम बेरोजगार के युवकों के लिए रोजगार के कोई अवसर प्रदान कर सकें। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत पर्याप्त राशि नहीं दी गई है, बजट का इसमें भी अभाव है। मध्य प्रदेश की सरकार जो बात बहुत हो चुकी है, लगातार कर्ज ले रही है। हम यदि 2026 तक इसी गति से कर्ज लेते रहे तो लगभग 5 लाख करोड़ का कर्ज हमारी मध्य प्रदेश पर हो जाएगा। जो आबादी के हिसाब से लगभग 8-9 करोड़ की आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति 55,000 हो जाएगा। इस कर्ज का उपयोग केवल हम विकासात्मक योजनाओं में करें तो निश्चित रूप से ये ठोस कदम होगा, पर इस कर्ज का उपयोग हम पेंशन के लिए भी कर रहे हैं, वेतन के लिए भी कर रहे हैं। जो कर्ज हम ले रहे हैं उसके ब्याज के भुगतान के लिए भी इस राशि का उपयोग कर रहे हैं। भविष्य में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो सकती है। पेट्रोल डीजल की बात अभी आई थी। पेट्रोल डीजल पर मध्य प्रदेश सरकार 2 प्रकार का कर्ज ले रही है, टैक्स, वेट के रूप में, सेस के रूप में। निश्चित रूप से इसका खामियाजा हमारी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और किसानों को भी जो डीजल अधिक मूल्य में खरीदना पड़ता है तो उनकी भी लागत बहुत अधिक आती है। हमारे वित्त मंत्री जी जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नया कर हम बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने मेज थपथपाए, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पेट्रोल डीजल पर कम कर देते टैक्स तो हमारे पक्ष के लोग भी इसमें मेज थपथपाते, जो आम जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश जाता। जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल सेवा करता है, उनके लिए आप नई पेंशन योजना लागू किए हुए हैं, जो कि निश्चित रूप से उनका बुढ़ापा इससे पूर्ति नहीं होना है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इनकी बुढ़ापा की पूर्ति के लिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम ही उनको योजना लागू रहने दें और उसके लिए भी बजट में कोई प्रावधान करें। जो एक बहुत अच्छी योजना आप मुख्यमंत्री जी भी और वित्त मंत्री जी भी कि 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन दे रहे हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। वो आप स्थायी कनेक्शन उनको दे भी देंगे, पर बिजली विभाग का कर्मचारी जाएगा और जो 3 HP की विद्युत मोटर किसानों ने लगाए हैं वो 1 मीटर से चेक करके उसको 4 HP बता देगा और आप बहुत अधिक बिल उससे वसूल करेंगे। इसी प्रकार की स्थिति निर्मित होगी कि जियो की सिम आपको दे दी गई और बाद में पूरी शादी जो 6 महीने चली उसका खर्चा पूरा हमसे वसूल कर लिया गया, यही स्थिति होगी। मैं केवल अपने क्षेत्र की 2-3 समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। बस 2-3 समस्याएं हैं, 1 मिनट में पूरी हो जाएंगी। छिंदवाड़ा जिले में माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। उस मेडिकल कॉलेज में
बजट बहुत कम कर दिया गया। कैंसर यूनिट को उसमें से हटा दिया गया, कार्डिक और न्यूरो यूनिट भी उसमें भी बहुत कम बजट कर दिया गया। इससे 2-3 जिलों की जनता, केवल छिंदवाड़ा जिले की जनता नहीं, 2-3 जिलों की जनता को भी महंगा इलाज होगा। सस्ता इलाज के लिए योजना बनी थी। सन 2019 में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी खुल गई। केवल लाइब्रेरी में एक छोटे से कमरे में वो यूनिवर्सिटी का संचालन हो रहा है। उसके लिए बजट में न बिल्डिंग का न जमीन के आवंटन का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया, जो कि एक बहुत जरूरी है। हार्टिकल्चर कॉलेज 5 वर्षों से केवल 2 कमरों में संचालित हो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करना था, ताकि हमारे जिले के और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक मेरे क्षेत्र की और मुख्य मांग है। मेरे चौरई विधानसभा क्षेत्र में पेंच नदी पर जो पुल बना था, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकार्पण किया था, वो 2 साल में ही बहकर के गया। आज बजट में उसका प्रावधान हो गया है, पर राशि नहीं डालने के कारण उसका टेंडर नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उसका राशि डाल करके उसको पूर्ण कराए। आपने बोलने का